वेलकम स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में आई मीन टू से इन सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन करा रहा था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चन करा दिए थे और 2 क्वेश्चन बचे हुए थे जो मैंने छोड़ दिए हुए थे। सो 2 क्वेश्चन लेफ्ट फ्रॉम दी एक्सरसाइज 1.5, सो वी विल सॉल्व इट नाउ। एक्चुअली थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन है, सो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। First question is represent. One is example and second is question of the exercise. Represent under root 3.5 on the number line. अब देखो क्या हुआ है, लास्ट टाइम हमने रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा एंड देन आफ्टर रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा। बट हमने रूट 3.5 डेसिमल नंबर जो रूट में हो उनको रिप्रेजेंट करना नहीं सीखा, ठीक है ना, इन दी ऑन दी नंबर लाइन। क्लियर? तो आज हम वही सीखेंगे, ठीक है ना। अब सुनो, अब रूट 3.5 नंबर लाइन पे हमको क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके 3.5 का आप एक लाइन बनाते हो। कितने का बनाते हो? 3.5 का यूनिट, 3.5 यूनिट का एक लाइन बनाते हो। इस लाइन को ओके 3 पॉइंट देखो, एक समझ लो, ठीक है ना, फिर दूसरा में थोड़ा सा जल्दी कराता हूँ, पहले इजी समझो। 3.5 यूनिट एक लाइन मैंने ड्रॉ की ए बी, यू विल ड्रॉ 3.5 यूनिट ऑफ लाइन, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या किया, देन वी विल एक्सटेंड ए बी लाइन देन 1 यूनिट। ए बी लाइन को मैंने 1 यूनिट एक्सटेंड कर दिया, ठीक है ना, 1 यूनिट एक्सटेंड कर दिया। 1 यूनिट एक्सटेंड किया है भाई, 1 यूनिट, और दिस इज पॉइंट सी। नाउ वी विल फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। ए और सी का मैंने मिड पॉइंट फाइंड किया। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? तो देखो, बाइसेक्शन ऑफ लाइन, बाइसेक्टर ऑफ द लाइन, लाइन का बाइसेक्टर बनाओ। यू विल टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ AC, मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ AC का आधे से ज्यादा डिस्टेंस लो और 2 आर्क लगाओ, ठीक है। सेम विद दिस C के साथ, मतलब वही जो सेम रेडियस, जो सेम डिस्टेंस लिया आपने A से, मोर देन हाफ डिस्टेंस, तो then you will keep the compass on the point C and draw another arc, okay. Now joining these 2 points, so where this line intersect, that is called the midpoint of AC. AC का midpoint हमको निकला है, represented by O. Take OA as a radius. Take OA as a radius. midpoint बनाने के बाद OA radius लो और एक सेमी सर्किल ड्रॉ करो। तो ये हो गया सेमी सर्किल ड्रॉ, ओके। अब सुनो, अब सेमी सर्किल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब सुनो क्या, अब सुनो क्या सुनना है। ये 3.5 है और ये 1 यूनिट है, तो टोटल AC की डिस्टेंस कितनी हुई, कितनी हुई आपकी? 4.5 हुई ना, 4.5 यूनिट। क्यों? 3.5 प्लस 1, 3.5 प्लस 1 5 पॉइंट, 3 प्लस 1 4, 4.5 टोटल डिस्टेंस। अच्छा, ठीक है ना। अब जब 4.5 हुई, ठीक है ना, ये 4.5 हो गई, ओके। अब हमने क्या किया, वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन AC passing through B and intersect of the semicircle। हमको एक परपेंडिकुलर बनाना है AC पे, जो B पॉइंट से पास होके जाए और और जो सेमी सर्किल बनाया हुआ हमने उसको इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बनाना आपको आता होगा, ठीक है ना। ये लाइन एक आर्क यहाँ लगा, एक आर्क यहाँ लगा, फिर देन यू विल ड्रॉ एन आर्क देयर, 90 डिग्री एंगल बना दो भाई। तो ये इसको हो गया, ठीक है ना। वेयर दे इंटरसेक्ट ऑफ द सर्किल, दैट इज पॉइंट D, इसको हमने D बोल दिया, ठीक है। क्या बोल दिया हमने? D बोल दिया, ठीक है ना। ज्वाइन O to D, O से D को ज्वाइन कर लिया,
ठीक है ना, ओ से डी को ज्वाइन कर लिया, ओके क्लियर। एंड टेक ओ डी एज अ रेडियस एंड ड्रॉ एन आर्क एज वेल। तो ये आपकी जहां पे इंटरसेक्ट होगी वो आपकी होगी अंडर रूट 3.5। क्या ना सर, ऐसे कैसे? हमने कहा देखो, हमने कहा बीडी क्या हो जाएगी आपकी अंडर रूट 3.5। जब बीडी अंडर रूट 3.5 हो जाएगी तो बीडी हो जाएगी आपकी अंडर रूट 3.5। फिर यहाँ से हम एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। कैसे हो जाएगी बीडी 3.5? देख लो जरा, चेक कर लो, देखो जरा चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं कैसे। देखो चेक करते हैं, इन ट्राइंगल ODB, इन ट्राइंगल ODB, इन ट्राइंगल ODB, ODB में क्या हो जाएगा आपका, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ओके, ODB इज 90 डिग्री। चलो भाई, जब उस पे बनाओगे पेपर कॉपी पेन लेके बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन जैसा बताया मैंने बनाना वैसे ही। इन ट्राइंगल ODB देखो, OD स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। हाइपोटेनस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। OD कितना है, OD देखो कितना है, ये टोटल कितना था आपका 4.5 यहाँ से लेके यहाँ तक, तो OC कितना हो जाएगा, OC कितना हो जाएगा 4.5/2। देखो AC कितना है आपका 4.5, OC क्या है, OA को रेडियस लेके सर्किल ड्रॉ किया था, तो सर्किल क्या होती डायमीटर की, आप डायमीटर कितना है 4.5, तो OC कितना हो जाएगा 4.5/2। तो आपका OC तो हो गया 4.5। अब जब OC 4.5 हुआ तो ODB कितना हो जाएगा 4.5, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ओके क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये भी कितना हो गया आपका 4.5, तो OD इज आल्सो 4.5, 4.5/2 टू द स्क्वायर। देन BD का वैल्यू फाइंड करना है भाई, क्योंकि मेरे को ये बताना है ना BD अंडर रूट 3.5 आ रहा है नहीं आ रहा है। BD स्क्वायर प्लस OB का वैल्यू देखो, अब OB का वैल्यू नहीं मेरे पास, तो OB का वैल्यू कैसे निकालेंगे, OB का वैल्यू कैसे निकालेगा, OC में से BC माइनस कर दो, OC में से BC माइनस कर दो तो OB निकल आएगा। तो OB इक्वल्स टू OC इज 4.5/2 माइनस BC इज 1 यूनिट, तो अपॉन 1 टेकिंग एलसीएम 2, देन 4.5 माइनस 1, देन 4.5 माइनस 1 माइनस 3.5, 3.5/2। देखो ना ये कितना हो गया आपका, OB चाहिए ना हमको, तो अगर OC में से हम, OC कितना है आपका 4.5/2, OC में से हम BC माइनस कर दें, OC में से हम BC माइनस कर दें, यानी कि OC में से हम BC माइनस कर दें तो OB आ जाएगा। तो OC कितना है 4.5/2 माइनस BC कितना है, BC कितना है 1, BC कितना हो गया आपका 1 यूनिट, 1 अपॉन 1 टेकिंग एलसीएम, देन यू विल गेट 3.5/2, 4.5 सॉरी 2 एलसीएम, देन 2 1 2, ओके अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 2.5/2। 4.5 में से 2 जाएंगे तो 2.5/2 बचेगा, 2.5 3.5 4.5, ओके। अब यहाँ पर पुट कर दिया 2.5/2 टू द स्क्वायर, क्लियर। 45 का स्क्वायर देखो 16, 45 का स्क्वायर 5 25, 20 देन 40 देन 5 2 2025, तो कितना हो गया आपका 20.25/4 इक्वल्स टू BD you have to find out plus 2.5 square 6.25/4. Now BD square equals to 20.25/4 minus 6.25/4. You will get 4 is the LCM. Then 20.25 minus 6.25, तो कितना बचेगा आपका 20.25 minus 6.25, कितना बच जाएगा आपका 5 minus 5 is 0, 2 minus 2 0, then 6 4 4, then 2 minus 1 1, 14.4, कितना बच गया आपका 14.4 बच गया, ठीक है 14 ओनली 14, ठीक है ना। अब 4 का डिवाइड करो 14, ठीक है ना,
4 का डिवाइड करो 40 में, तो 4 डिवाइड 14, 4 3 जा 12, कितना बचा आपका 2.045 जा 20, तो कितना आया आपका 3.5। जो एम्प्लाइज करेगा किसको, बी डी स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा इस पे, रूट 3.5, यानी कि बी डी की वैल्यू कितनी थी 3.5। तो यहाँ से आर्क आप लगाओगे तो आपको अंडर रूट 3.5 आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, अंडरस्टैंड, क्लियर। तो ये आज का सॉल्यूशन था। इफ यू नोटेड डाउन देन प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं और आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, इरेज करता हूं। ठीक है, सेम क्वेश्चन दिस इज ऑल्सो। क्या है क्वेश्चंस, देखो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, ये पेपर पे करेंगे बहुत क्लियर आएगा। रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देखो ये कैसे करना है भाई। सेम ये लो भाई, 9.3 का एक ए बी, 9.3 सेंटीमीटर का, ये 9.3 सेंटीमीटर नहीं है तो मॉडल बना रहा हूँ मैं। ठीक है ना, कॉपी पे बिल्कुल क्लियरली करेंगे। 9.3 का एक मैंने ड्रॉ कर लिया लाइन, 9.3 यूनिट का, एक यूनिट इसमें एक्सटेंड कर दिया इसको, देन दिस इज सी, 1 यूनिट एक्सटेंडेड। ओके, 1 यूनिट। चलो नाउ ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ AC। बाइसेक्टर कैसे, कंपास यहाँ रखोगे, एक आर्क यहाँ लगाओगे पेंसिल से, एक आर्क यहाँ पे लगाओगे, फिर सेम रेडियस, यू विल टेक द मोर देन हाफ डिस्टेंस फॉर ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। ये रूल है, होता है, कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में क्लियरली बताऊंगा। यहाँ से देन you will take the same radius, I mean to say more than half, and draw another arc। ठीक है ना, ये हो गया। then join these two arc, then where this point intersect, that is point O। okay, now take OE as a radius and draw the semicircle। कर दिया भाई, ओके, सेमीसर्कल ड्रॉ कर दिया। अच्छा ये बताओ, सेमीसर्कल तो ड्रॉ कर दिया, 9.3 और ये 1 यूनिट, टोटल ऐसी कितनी हो गई 10.3 हो गई, है ना। 9.3 प्लस 1 एंड 3.9.1 10, क्लियर। ओके, अब सुनो, नाउ वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AC, we will draw on perpendicular AC passing through B and intersect the semicircle also, clear। तो भैया परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे करते हैं, एक आर्क यहाँ लगा, एक आर्क यहाँ लगा, फिर यहाँ से एक आर्क यहाँ लगा, यहाँ से एक आर्क यहाँ लगा, लो ये ड्रॉ हो गया परपेंडिकुलर B पॉइंट से, क्लियर। अब सुनो, दैट इज पॉइंट D। ये यही होगी आपकी अंडर रूट 9.3, कैसे होगी ये भी बताता हूँ। ठीक है ना, नाउ ज्वाइन O2D ज्वाइन कर लिए। ओके, नाउ टेक OD एज अ रेडियस and draw another arc where they intersect on the line, that is called the distance is under root 9.3। ओके, हो गई, ठीक। अब सुनो उसका जस्टिफिकेशन देख लेते हैं कि कैसे ये 9.3 है। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, फिर भी देख लो आप। अच्छा ठीक है, इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल है ना ODB, इन ट्राइंगल ODB। ओके, अब देखो ODB में देखो OD क्या है आपका, ये तो 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम में भी यूज करेंगे तभी ये वैल्यू निकलेगी अंडर रूट 9.3। OD क्या है, OD की वैल्यू देखो, OD OC के इक्वल है क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। OD क्या है आपका, OD कितना है, OD ये टोटल 10.3 था, टोटल 10.3 था, हाफ कितना हो जाएगा आपका 10.3/2। ठीक है ना, OD कितना है 10.3/2, ओके, यूनिट। अच्छा OB कितना है, OB फाइंड करो, OB इक्वल्स टू OC माइनस BC, और OC कितना है, OC 10.3/2 माइनस BC कितना है 1/1, टेन एलसीएम 2, तो 10.3 माइनस 2 आ गया, एंड 10.3 माइनस 2 करोगे 10.3 माइनस 2 2.0, then 3, then point, then कितना हो गया 8, then 0, then 8.3 9.3 10.3 8.3
अपॉन 2, भाई ये OB का वैल्यू आ गया। OB का वैल्यू समझ में आ गया होगा कैसे निकालना। OC में से BC माइनस कर दोगे तो वो भी आ जाएगा, यानी इतने में से इतना माइनस कर दोगे तो वो भी आ जाएगा। क्लियर? ओके, चलो OB कितना आ गया 8.3 यूनिट अपॉन 2 यूनिट। BD की वैल्यू निकालना भाई, उतनी आना चाहिए अंदर 9.3। ओके चलो, तो हाइपोटेनस स्क्वायर OD स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर BD स्क्वायर। बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर इज BD स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस इज OB स्क्वायर। OD कितना है 10.3 टू द स्क्वायर। BD वैल्यू हैव टू फाइंड आउट प्लस OB वैल्यू क्या है आपकी 8.3 अपॉन 2 टू द स्क्वायर। ओके भैया, अब ये क्या हो गया आपका BD स्क्वायर इक्वल्स टू 10.3 अपॉन 2 टू द स्क्वायर माइनस 8.3 अपॉन 2 टू द स्क्वायर। क्लियर ना? आई होप सो आप समझ गए होंगे। ठीक है, BD स्क्वायर। अब इसको एक तरीके से और लास्ट टाइम मैंने किसी और तरीके से सॉल्व किया था, इस टाइम देख लो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो A प्लस B A माइनस B हो जाएगा। तो 10.3 अपॉन 2 प्लस 8.3 अपॉन 2 एंड देन 10.3 अपॉन 2 प्लस 8.3 अपॉन 2। वैसे भी कर सकते आप, स्क्वायर यहाँ पे कर लो, फिर माइनस कर दो, तो आप वैसे भी कर सकते हो। BD स्क्वायर इक्वल्स टू 2 LCM 10.3 प्लस 8.3 दोनों ऐड करेंगे, देखो 10.3 प्लस 8.3। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये माइनस आएगा, A प्लस B A माइनस B अपॉन 2 LCM 10.3 माइनस 8.3। चलो अब देखो, अब कुछ मिटा रहा हूँ मैं, ये मिटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब सुनो 10.3 8.3 और 10.3 8.3 3 3 6 8 देन 1 18.6 अपॉन 2। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई आपकी BD स्क्वायर इक्वल्स टू 18.6 अपॉन 2। यहाँ पे 10.3 माइनस 8.3 माइनस करो भाई, 3 माइनस 3 0 देन 2 देन इट इज देन ये तो आ गई 2, तो ये कितना हो गया 2.0 मीन्स 2 अपॉन 2 2 से 2 कैंसिल हो गया। BD स्क्वायर इक्वल्स टू 2 9 18 2 3 6 9.3 देन BD इक्वल्स टू अंडर रूट, चेक कर लो 9.3। क्लियर? तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये जस्टिफिकेशन हो गया, और स्टेप ऑफ द कंस्ट्रक्शन आपको लिखने पड़ेंगे, पहले क्या किया फिर बाद में क्या किया। ठीक है ना, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि वो तो एज यूजुअल जैसे जैसे बनाते जाओगे आप ऐसे लिख जाओ। क्या लिखोगे? फर्स्ट यू विल ड्रॉ AB line, then the distance of the AB line is 9.3, then after extend the B up to C equals to 1 unit और etc etc so। क्लियर? तो आप ये कर लोगे। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा और एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.6 एज वेल। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें ताकि आपको समझ आए। ठीक है, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हर वीडियो का, 9 10 11 12 हर क्लास का वीडियो देखा, धीरे धीरे सारे चैप्टर के वीडियोस आएंगे। ओके, नाउ वी विल मीट टू द नेक्स्ट वीडियो।